10वां अंक कहानी रतलाम मेडिकल कॉलेज की। गतांक से आगे हमने अपने पूर्व अंक में यह उल्लेख किया था कि कलेक्टर श्री जी के श्रीवास्तव के आने के बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रयासों में तेजी आई। मेडिकल कॉलेज स्थापना के टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार पूर्व कलेक्टर श्री जी के श्रीवास्तव के मस्तिष्क में इसका संपूर्ण खाका पहले से ही बना हुआ था। कलेक्टर का चार्ज लेते ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर तेजी से कार्रवाई प्रारंभ करी। श्री जी के श्रीवास्तव ने अपने संपूर्ण पदस्थापना के कार्यकाल में इस शहर को यह सौगात दिलाने में रात दिन अथक प्रयत्न किए। रेड क्रॉस के पदाधिकारी एवं रोगी कल्याण समिति के सक्रिय सदस्य रहने के नाते हम उनके प्रयासों के प्रत्यक्ष साक्षी रहते हुए उनके मार्गदर्शन में समाज सेवकों की हैसियत से हमने जो कवायद की, उसी युक्ति की अवधारणा को मूर्त रूप देने के परिणाम स्वरूप देश में प्रतिवर्ष 10,000 डॉक्टरों को शिक्षित करने का मार्ग खुला तथा आज रतलाम को इस मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। सज्जन मिल गेस्ट हाउस पर श्री जी के श्रीवास्तव से प्रारंभिक भेंट के 2-3 दिन पश्चात कलेक्टर कार्यालय से हमारे पास एक फोन आया कि आपको कलेक्टर साहब याद कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। उनकी मेडिकल कॉलेज की रुचि के संबंध में तब तक आभास नहीं था। दोपहर का वक्त था। कुछ ही देर में तत्काल शब्बीर भाई और मैं अनिल झालानी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वहां हमारा पहले से ही इंतजार हो रहा था। उत्सुकतावश हमसे श्रीवास्तव साहब ने जानना चाहा कि आप लोगों के पास मेडिकल कॉलेज से संबंधित आज तक की जो प्रोग्रेस हुई उसका क्या विवरण है। हमने उस तारीख तक के हमारे पास उपलब्ध पूर्व के प्रयासों से संबंधित संकलित जानकारियां थी, वे सब बताई। चर्चा में आपने हमें बताया कि बिलासपुर में एडिशनल कलेक्टर रहते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट पर बहुत काम किया है और वहां कॉलेज शुरू हो चुका है। रतलाम जिले का जिला चिकित्सालय 470 लगभग 500 बिस्तरों का होने से यहाँ भी उसी मॉडल पर निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज बन सकता है। इसके लिए हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। उनका विचार था कि सामाजिक संस्थाओं को साथ मिलाकर मेडिकल कॉलेज की टीचिंग के लिए बिल्डिंग बना दी जाए और शासकीय अस्पताल का उन्नयन कर दिया जाए तो कम से कम खर्च में शासकीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सकता है। ऐसा सुझाव मैंने केंद्र शासन को भेजा है तथा सुश्री उमा भारतीय जी तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी इस योजना पर चर्चा हुई है। हम यहाँ पर भी ऐसी योजना बनाकर कार्य करेंगे। आप लोग इसके लिए तत्पर रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने हमें यह सोचकर जोत दिया कि ये बंदे भागा दौड़ी के लिए और ऊपरी कामों के लिए उपयोगी रहेंगे। कारण यह लगा कि प्रशासनिक स्तर पर हल्के फुल्के मुद्दों को लेकर के शासकीय अधिकारियों को महज इस कार्य के लिए इधर उधर ना तो दौड़ाया जा सकता था और न ही इससे संबंधित कार्यों के लिए लंबी ड्यूटी पर लगाया जा सकता था। हम तो पहले से ही उत्साहित थे और इसके लिए प्रयास करते रहे थे। हमें इस काम में योगदान देने का जो सौभाग्य मिल रहा था उससे हम गदगद थे। उन्होंने हमें जो महत्व दिया हम भी उस पर खरे उतरना चाहते थे। उन्होंने हमें डॉक्टर छपरवाल साहब से मिलने के लिए इंदौर भेजा। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनसे मिलने जब इंदौर गए तब वहीं पर डॉक्टर छपरवाल साहब ने हमें वही महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन डॉक्टर तनेजा के पास भेजा। हम उनके निवास पर जिलाधीश श्री जी के श्रीवास्तव के अधिकृत किंतु अनाधिकृत दूत बनकर मिले और रतलाम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रयासों को और संभावनाओं को लेकर कलेक्टर श्रीवास्तव के फोन पर वहीं से आपस में चर्चा करवाई। श्रीवास्तव साहब ने डॉक्टर तनेजा साहब को इस संबंध में विस्तृत चर्चा करने हेतु व मार्गदर्शन देने हेतु रतलाम आने का आमंत्रण दिया, जिसे डॉक्टर साहब ने आने का आश्वासन दिया। हम दोनों इंदौर तो गए हुए थे ही, उन दिनों अरविंदो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी प्रगति पर था। लगे हाथ हमने हॉस्पिटल का अवलोकन कर समझने का प्रयास किया। एक दिन फिर समय निकालकर उज्जैन दीपचंद्र गार्डी निजी मेडिकल कॉलेज जो शुरू ही हुआ था वह भी जाकर देखा और कलेक्टर श्रीवास्तव साहब को उनके द्वारा चाही गई जानकारी जाकर उपलब्ध कराई। इस बीच दैनिक भास्कर के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमारे तीसरे साथी श्री सुशील नाहर 5 फरवरी 2004 के दिन दिल्ली में थे। उनको यहाँ की प्रगति की जानकारी देते हुए हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना के आवेदन, मार्गदर्शिका, नियमावली, मापदंड इत्यादि से संबंधित पुस्तिकाएं मंगवाई। कोई अधिकृत संस्था न होने से उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी रतलाम के नाम से यह पुस्तिकाएं मेडिकल काउंसिल ONF इंडिया के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय जाकर खरीदी और लेकर आए। यह हमारे पास आज भी सुरक्षित है। श्री जी के श्रीवास्तव के प्रयासों में तेजी आई। सागर में उन दिनों नया मेडिकल कॉलेज खुला था। वहां से वर्तमान मेडिकल कॉलेज की DPR मंगवाई गई और उसके अनुरूप रतलाम का प्रोजेक्ट बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। बतौर रेड क्रॉस के कार्यकर्ता रहते हमने सागर मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर रतलाम मेडिकल कॉलेज की एक DPR बनाने का कार्य शुरू करने में सहयोग दिया, जिसमें डॉक्टर तापड़िया की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री जी के जैन तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश को भी इसका तनिक अनुभव था।
1-2 महीने में डॉक्टर तापड़िया की मेहनत से तैयार एक प्रारंभिक डीपीआर बनाकर हम सब ने कलेक्टर महोदय को भेंट की। जावरा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी उस समय कलेक्टर कक्ष में मौजूद थे। उससे उत्साहित होकर कलेक्टर महोदय ने अपने प्रयास और तेज कर दिए और जिले के सांसद एवं तत्कालीन एवं पूर्व विधायकों की एक बैठक बुलाई।